वोजिन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि रिन के साथ उनका किसिंग सीन आने ही वाला था और वोजिन को ये बात बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही थी। तभी वोजिन के पीछे से सीओ चोई आ गए थे। सीओ चोई ने बताया कि वो देखने तो आए थे वोजिन यहाँ पे कैसा काम कर रहे थे, मगर उन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो बिल्कुल सही थे। वैसे तो सीओ चोई बहुत ज्यादा थक चुके थे, मगर वो उन्हें ये बात नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने सीओ चोई को बोला कि वो सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे थे। तो सीओ चोई ने बोला क्योंकि उनका अगला शूट 10 ही मिनट में था तो वो उन्हें ज्यादा बिजी नहीं रखेंगे, और वो वहां से चले गए थे। वोजिन के बेस्ट फ्रेंड किम यंग उनके पास आए और वो वोजिन को कहने लगे कि वो उनसे बहुत ज्यादा जेलस थे, वो उनसे बहुत बहुत ज्यादा जेलस थे। वोजिन ने किम यंग को चुप होने के लिए कहा क्योंकि उनकी खुद की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। किम यंग ने वोजिन को बताया कि वो स्नैक्स के लिए कुछ देर के लिए बाहर गए थे और वो सबके साथ वोजिन के लिए माउथ फ्रेशनर भी ले आए थे और वोजिन ने माउथ फ्रेशनर यूज भी कर लिया था। किम यंग अभी भी यही देख रहे थे कि वो वोजिन से बहुत ज्यादा जेलस थे। डायरेक्टर शिन रिन को उनका सीन बता रहे थे और वो बता रहे थे कि रिन किस तरह वोजिन की तरफ भागती हुई जाएंगी और रिन भी डायरेक्टर शिन की डायरेक्शन समझ गई थी। डायरेक्टर शिन रिन को कम आवाज में बताने लगे कि डायरेक्टर शिन ने खुद की ग्रीड से इस सीन को चेंज कर दिया था और अगर रिन को ये सीन अनकंफर्टेबल लग रहा था तो वो फिर से ओरिजिनल सीन को वापस कर सकती थी। तो रिन ने डायरेक्टर शिन को कहा कि ये सीन अनकंफर्टेबल नहीं था और ये सिर्फ एक्टिंग ही थी। तो डायरेक्टर शिन ने रिन को फिर भी कहा अगर उन्हें कभी भी कुछ अनकंफर्टेबल लगे तो वो उन्हें तभी बताए और वो सीन को चेंज कर देंगे। रिन डायरेक्टर शिन की बात समझ गई थी, मगर उन्होंने अपना मन बना रखा था। वैसे तो जब भी रिन वोजिन के पास जाती है उनके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मगर इस सीन के लिए वो अपने आप को तैयार करके आई थी और उन्हें अपनी एक्टिंग पे भी बहुत ज्यादा भरोसा था और उन्हें यकीन था कि ये शूट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। और डायरेक्टर शिन ने अनाउंसमेंट से सीन को शुरू कर दिया था। रिन और वोजिन आमने सामने खड़े थे। क्योंकि सीन थोड़ा ऑकवर्ड था तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ फॉर्मल लाइंस बोली और डायरेक्टर ने सभी को रेडी होने के लिए कहा और रिन भी अपने आप को सीन के लिए तैयार कर रही थी और एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें फूल की पत्तियां दे दी थी और रिन अब ली मिन के रोल में आ गई थी। उन्होंने हानिनो को फूल के पत्ते दिखाए और उन्हें सूंघने के लिए कहा, मगर ली मिन हानिनो को देख के एक बार पॉज हो गई थी। रिन बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वोजिन एक्टिंग ही कर रहे थे क्योंकि इनकी आंखों में बहुत ज्यादा ही लव दिख रहा था और वो इमोशंस इतने ज्यादा दिखा रहे थे कि वो बिना वर्ड्स के ही उनकी फीलिंग को समझ सकती थी। और रिन वोजिन की आंखों की तरफ बस खिंचती ही चली जा रही थी और वो अपनी आंखों में इतनी गहराई कैसे दिखा रहे थे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वोजिन रिन के चेहरे के पास आए। रिन भी तैयार हो रही थी कि वोजिन के पास आते जा रहे थे और रिन की दिल की धड़कनें पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जैसे जैसे ये सीन हो रहा था रिन रियलाइज कर रही थी कि ये सीन को खराब करने वाली थी क्योंकि उन्हें अचानक से हिचकी आ गई थी। स्टाफ मेंबर ने डायरेक्टर से कहा कि क्या वो इस सीन को रोक दे क्योंकि रिन को अचानक से हिचकी आ गई थी, मगर डायरेक्टर ने कहा कि वो इस सीन को चलता रहने देंगे और ऐसा हो सकता था कि वो इस चीज को जानबूझ के कर रही हो। तो स्टाफ मेंबर ने उनसे पूछा कि क्या इस सीन को इम्प्रोवाइज कर रही हैं, तो डायरेक्टर ने भी कहा क्योंकि वोजिन भी अब तक रुके नहीं है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि रिन ने कोई जानबूझ के गलती करी हो। क्योंकि वोजिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे तो वो रुक नहीं रहे थे और वो अपने आप को याद दिला रहे थे कि वो सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे थे। डायरेक्टर शिन ने बताया कि रिन की हिचकी जानबूझ के ही होगी और रिन यहाँ रियलाइज कर रही थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। डायरेक्टर शिन बता रहे थे कि रिन ने जो इम्प्रोवाइजेशन करी थी वो सीन के हिसाब से बिल्कुल अच्छी थी और सीन पे बहुत अच्छी तरह से फिट भी होती थी। रिन सोच रही थी कि उन्हें सबसे पहले माफी मांगनी होगी और उन्हें वोजिन और स्टाफ मेंबर से अपनी गलती के बारे में बताना होगा, लेकिन वोजिन ने ये सीन रोका नहीं था। वो अभी भी हानिनो के कैरेक्टर में थे और वो थोड़ा एम्बेरस हो रहे थे। रिन भी ये देख रही थी कि वोजिन हानिनो की अभी तक एक्टिंग कर रहे थे और रिन ने एक गलती करी थी तो वो रुक क्यों नहीं रहे थे। तो रिन ने भी देखा कि वोजिन एक्टिंग रोकना नहीं चाहते थे और इस तरह से वो रिन को बता रहे थे कि उन्हें भी सीन रोकने की कोई जरूरत नहीं थी और वो सीन को आगे बढ़ाती रहे। तो रिन ने भी डिसाइड करा कि वो इस सीन को पूरे एंड तक प्ले करेंगी। रिन ने फिर से एक और हिचकी निकाली। इस सीन में रिन को पता था कि ली मिन के इमोशंस अंदर से निकलते जा रहे थे और वो इन इमोशंस को छुपाने की बहुत समय से मुश्किल कर रही थी, मगर इस बार वो इस इमोशंस को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगी और हानिनो की वजह से ये सारे इमोशंस फाइनली बाहर आ चुके थे और रिन और वोजिन ने अपना सीन कंटिन्यू करा था। स्टाफ मेंबर भी जब इस सीन को देख रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे कि क्या एक रोमकॉम ड्रामा के लिए सीन में इतना डीप होना जरूरी था और कह रहे थे कि जब व्यूअर्स इस सीन को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। और किम यंग भी पीछे देख के यही कह रहे थे कि वो इस सीन से बहुत ज्यादा जेलस थे और डायरेक्टर शिन ने यहाँ पे सीन को कट कर दिया था और उन्होंने उन दोनों को कहा कि उन दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी और वोजिन मन ही मन बहुत ज्यादा केओस में थे क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ और उन्होंने अभी कैसी एक्टिंग करी थी। डायरेक्टर शिन वोजिन और
रिन की तरफ भागते हुए आ रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि जब ये सीन आएगा तो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और उन्होंने रिन से पूछा कि क्या उनका जो हिचकी का सीन था, क्या उन्होंने इस सीन की इम्प्रोवाइजेशन करी थी। वोजिन को भी यही लगा था कि रिन ने इस सीन की इम्प्रोवाइजेशन करी थी और वोजिन ने बताया कि इस इम्प्रोवाइजेशन की वजह से सीन और ज्यादा अच्छा हो गया था। डायरेक्टर शिन ने भी वोजिन की बात से एग्री करा और कहा कि रिन ने ली मिन के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छी तरह से दिखाए थे। रिन को ये लग रहा था कि वोजिन उनकी गलती का कवर अप कर रहे थे और उनकी गलती को एक इम्प्रोवाइजेशन की तरह से बता रहे थे, क्योंकि वोजिन को तो पता ही होगा कि रिन ने गलती करी थी। और वोजिन ने ये देखा कि रिन की गलती सीन के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो उन्होंने सीन को कंटिन्यू करा था। और रिन वोजिन के बारे में ये समझ रही थी कि उनकी क्विक रेपुटेशन सीन को लेके बहुत ज्यादा अच्छी थी और उनकी उनके को स्टार से अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और वोजिन की वैल्यू रिन के सामने और ज्यादा बढ़ गई थी। डायरेक्टर शिन ने वोजिन और रिन को बताया कि वो एक सीन ऐसा भी लेना चाहते थे जिसमें कोई भी हिचकी ना हो और कहा कि ये वो सीन दोबारा करेंगे और इस बार ओरिजिनल सीन का इस्तेमाल होगा। रिन और वोजिन ने डायरेक्टर शिन की बात को मान लिया था और वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश थे कि वो इस सीन को दोबारा कर रहे थे और फिर से ये सीन हो गया था। डायरेक्टर ने सीन को कट कर दिया था। डायरेक्टर शिन वोजिन और रिन के पास फिर आए और उन्होंने बताया कि उनका सीन बहुत ज्यादा अच्छा था, मगर क्योंकि स्टाफ मेंबर से कुछ गलती हो गई थी तो इस सीन को दोबारा 5 बार करना होगा। तो वोजिन और रिन ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि उन्हें ये सीन दोबारा करने को मिलेगा। वोजिन अंदर से बहुत ज्यादा खुश थे, तो वो गलती से अपने कॉन्सेप्ट को भूल के मुस्कुरा दिए थे। तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा और एक दूसरे के सीन की तारीफ करी और रिन ने वोजिन को थैंक यू कहा। तो वोजिन ने रिन से पूछा कि वो उन्हें किस बात के लिए थैंक यू कह रहे थे। तो रिन ने उन्हें बताया कि उनकी बात छुपाने के लिए। वोजिन को कुछ आइडिया नहीं था कि रिन किस बारे में बात कर रही थी और अगर वोजिन रिन से इस बारे में पूछेंगे तो वो इस बात को थोड़ा ऑकवर्ड बना सकते थे और क्योंकि वो वहाँ अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें उनका जवाब उसी तरह से देना होगा। पीछे से अनाउंसमेंट हुई कि अगला सीन सिर्फ रिन का होने वाला था, तो वो दिन प्लीज साइड में खड़े हो सकते थे। वो दिन स्टाफ मेंबर की बात समझ गए थे और वो साइड में जा रहे थे और मगर रिन को अभी भी वो दिन बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। सीओ चोई भी वोजिन के पास आ गए थे और उन्होंने कहा कि उनका सीन बहुत ज्यादा अच्छा था और उन्होंने इस सीन में बहुत ज्यादा मेहनत भी करी थी। तो वोजिन सोच रहे थे कि इस सीन में उन्होंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी थी और एक तरह से ये सीन उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी थी। तो उन्होंने कहा कि इस सीन में ज्यादा मेहनत तो रिन ने करी थी। फिर डायरेक्टर शिन ने वोजिन को कुछ पेजेस दिए और उनसे कहा कि वो इन्हें पढ़ ले और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि ये पेजेस थे जापानीज लिरिक्स के जो गाना वोजिन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले थे और वो अपने चैनल की शुरुआत जापानीज लैंग्वेज से करने वाले थे। सीओ चोई बताने लगे कि वो इस गाने के इंग्लिश वर्जन को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे और वो म्यूजिक कंपोजर से मिलने से पहले इस चीज को एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले। वोजिन को गाने के लिरिक्स जाने पहचाने लग रहे थे, तो सीओ चोई बताने लगे कि इस गाने का कनेक्शन एक तरह से उनके साथ भी था, तो इसीलिए उन्होंने ये गाना उनके लिए चूज करा था। तो सीओ चोई ने बताया कि ये गाना बहुत बड़ा हिट सॉन्ग था और इस गाने के सिंगर एलिना थी और ये गाना कोरिया और जापान में 3 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था और वोजिन के यूट्यूब चैनल के लिए एक टीम भी बना दी गई थी जिसमें टोटल 5 लोग होने वाले थे, जिसमें से कुछ पीडी एडिटर और कुछ और स्टाफ भी होंगे और शूटिंग के लिए एक रेंटल स्टूडियो भी तैयार हो चुका था और रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। वोजिन ये देख रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही खोला था, लेकिन चैनल का स्केल कुछ ज्यादा ही बड़ा था। पीछे से अनाउंसमेंट हुई कि अगला सीन फिर से वोजिन का होने वाला था और वो अपने आउटफिट में तैयार हो जाए और स्टाफ मेंबर इस सीन में जो एक्ट्रेस बुलिस का रोल प्ले करने वाले थे उन्हें बुला रही थी। जब वोजिन ने सुना कि इस सीन में बुलिस भी होने वाले थे तो वोजिन को ध्यान आया कि इस सीन में हानिन और लीमिन को एक कूल तरीके से बुलिस से बचाने वाले थे और वोजिन अपने आउटफिट में तैयार हो चुके थे। डायरेक्टर इन स्टाफ मेंबर से बता रहे थे कि उन्हें ये सीन इनफ नहीं लग रहा था, तो स्टाफ मेंबर ने उनसे पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। तो शिन ने बताया कि वो बुली की इमेज के लिए किसी बड़े बिल्ड के इंसान को ढूंढने वाले थे। तो स्टाफ मेंबर ने पूछा कि क्या वो और कैरेक्टर्स को ऐड करने वाले थे, मगर शूटिंग शुरू ही होने वाली थी तो ऑन साइट से किसी को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और क्योंकि जो एक्टर बुलिस का रोल प्ले कर रहे हैं वो ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं और उनकी खुद की स्क्रिप्ट और लाइंस भी हैं। डायरेक्टर शिन ने भी एग्री करा कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जो इस सीन को रोल प्ले कर पाए, क्योंकि इस सीन के लिए एक बड़ी बॉडी का इंसान वाला जरूरी था जिसकी एक्टिंग स्किल भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। वोजिन ये बात सुनते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड किम यंग की तरफ देख रहे थे और वो इस अपॉर्चुनिटी को समझ गए थे। वोजिन डायरेक्टर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो एक और बुली को ऐड करना चाहते थे और उन्होंने इस रोल के लिए अपने मैनेजर की तरफ पॉइंट आउट करा। तो डायरेक्टर शिन ने देखा कि वो अपने किस मैनेजर की बात कर रहे थे, तो वोजिन ने डायरेक्टर शिन को अपने मैनेजर किम यंग से मिलवाया। किम यंग वोजिन से अपनी आंखों से बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि वो ये सब क्या कर रहे थे। वोजिन किम यंग के बारे में बताने लगे कि वो पहले एक्टिंग क्लब में थे और उनके पास एक्टिंग का एक्सपीरियंस भी था
क्योंकि वोजिन को किम यंग के ड्रीम के बारे में पता था तो वो उनकी मदद करना चाहते थे। वोजिन बताने लगे कि किम यंग की बिल्ड सीन के हिसाब से बहुत अच्छी थी और वो डायरेक्टर के ओपिनियन के बारे में पूछ रहे थे। डायरेक्टर ने देखा कि किम यंग थोड़े ओल्ड तो लग रहे थे मगर वो ये सब मेकअप से हटा सकते थे, और क्योंकि किम यंग के पास एक्सपीरियंस भी था तो डायरेक्टर शिन ने किम यंग से कहा कि वो उनके साथ कुछ टेस्ट कट्स करना चाहते थे और क्या वो इस रोल को प्ले करेंगे, और किम यंग इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने एग्री कर लिया था। तो डायरेक्टर शिन ने किम यंग से कहा कि वो सबसे पहले अपने आउटफिट्स में तैयार हो जाए। वोजिन ये सोच रहे थे कि क्या किम यंग कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे कि वो यहाँ पे रोने वाले थे। तभी वोजिन के पीछे सीओ चोई आ गए थे और उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने किम यंग की मदद क्यों करी थी। तो वोजिन ने डायरेक्टर शिन को बताया कि ये किम यंग का एक ड्रीम था। सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्हें अपने फ्रेंड का ड्रीम याद था। तो वोजिन ने बताया क्योंकि उन्हें यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तो वो सिर्फ एक ऑफर बना रहे थे। तो सीओ चोई वोजिन को कहने लगे कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे। स्टाफ मेंबर ने बताया कि अगले सीन की तैयारी हो चुकी थी और सभी एक्टर अपने सीन के लिए वहां पे आ जाए। वोजिन अपने सीन की तरफ जा ही रहे थे तभी सीओ चोई के पास एक कॉल आ गया था और ये कॉल था पीआर टीम के टीम लीडर का। टीम लीडर ने सीओ चोई को बताया कि उनके पास वोजिन को लेकर दो बहुत बड़ी न्यूज थी। सीओ चोई ने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे थे तो टीम लीडर ने सीओ चोई को वोजिन के बारे में न्यूज बताई। पहली न्यूज सुन के तो सीओ चोई ने कहा कि ये न्यूज तो अच्छी थी और अगली खबर क्या थी। तो टीम लीडर ने उन्हें दूसरी न्यूज बताई और दूसरी न्यूज सुन के उन्होंने कहा कि वो इस बात पे खुद चेक करेंगे और वो इस बात से रिलेटेड उनके पास और डेटा भेज दे। सीओ चोई ये देख रहे थे कि अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो वोजिन के बारे में एक बहुत बड़ा स्कैंडल शुरू हो सकता है। और सीन की प्रिपरेशन के बाद शूटिंग शुरू हो गई थी और ये सीन था बुलिंग का। तो वोजिन जो हानिनो का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वहां पे आ गए थे। किम यंग ये देख रहे थे कि वोजिन की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल थी और उनकी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। किम यंग अपनी लाइंस बोल रहे थे और डायरेक्टर भी ये देख रहे थे किम यंग की एक्टिंग बुरी नहीं थी और उनकी टोन भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब बुली हानिनो पे अटैक करने ही वाले थे तो हानिनो ने बुली से कहा कि क्यों ना वो ने अटैक करने से पहले एक बार ऊपर देखें, और जब बुली ने ऊपर देखा तो ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल खड़े थे और सीन यहाँ खत्म हो गया था। डायरेक्टर शिन ने बताया कि ये उस दिन का आखिरी शूट था और सभी लोगों ने एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी की थी। वोजिन एक्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो बस यही चाहते थे कि वो घर जाके जल्दी से जल्दी सो जाए। सीओ चोई वोजिन के पास आ गए थे और कह रहे थे कि उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो अपने बिजी शेड्यूल के हिसाब से बहुत अच्छा मैनेज कर रहे थे। तो वोजिन ये सोच रहे थे अगर उनके पास ब्लैक स्क्रीन की पावर नहीं होती तो वो अब तक कोलैप्स हो चुके होते। सीओ चोई ने वोजिन को कम आवाज में कहा कि वो उनसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं और वोजिन सीओ चोई के साथ एक शांत जगह पे चले गए। वोजिन ने सीओ चोई से पूछा कि क्या कुछ प्रॉब्लम थी। तो सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्होंने जापानीज टॉक शो तायो टॉक शो के बारे में सुना है। तो वोजिन ने बताया कि उन्होंने इस शो के बारे में नहीं सुना है। सीओ चोई ने बताया कि ये शो जापान में 10 साल से चलता आ रहा है और ये शो जापान में प्राइम टाइम पे रिलीज होता है और शो की रेटिंग भी बहुत अच्छी है और इस शो में गेस्ट स्टार यूजुअली टॉप एक्टर्स होते हैं और कभी कभार वो फॉरेन कंट्रीज से दूसरे स्टार्स को भी अपने शो पे बुलाते हैं और वोजिन को भी शो से एक इन्विटेशन आया है। वोजिन ये सोच रहे थे कि उन्हें एक जापानीज टॉक शो से ऑफर क्यों आया है। सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि प्रोफाइलर ड्रामा के जापान में रिलीज होने के बाद वोजिन की पॉपुलैरिटी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और टॉक शो की टीम वोजिन से मिलने के लिए कोरिया में आने वाले थे। वोजिन ये देख रहे थे कि वो एक एक्टर के साथ काम करने के लिए पर्सनली एक कंट्री में जा रहे थे। डायरेक्टर शिन बताने लगे कि टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और उनका इस शो में जाना भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा और एक बड़ा पॉइंट ये भी था क्योंकि एक गाय फ्रेंड भी जापान में रिलीज होने वाला था और वोजिन इस शो के एक पहले रुकी एक्टर गेस्ट होने वाले थे। वोजिन को पहले से स्पोर्ट्स डे भी कुछ ज्यादा ही लग रहा था तो क्या उन्हें एक जापानीज शो में भी जाना चाहिए था और क्योंकि इस समय वोजिन कुछ ज्यादा बिजी भी चल रहे थे और अगर वोजिन इस शो में जाते हैं तो वोजिन जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो जापान में भी पहुंच जाएगा और क्या ये चीज सही होगी। मगर क्योंकि उनको लेके पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है तो उन्हें इस बात से कुछ ज्यादा डरने की जरूरत तो होगी नहीं और उनका शो में जाना अभी तक कंफर्म भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी एक सिर्फ मीटिंग ही होने वाली थी तो पहले मीटिंग में जाएंगे और बातें डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने मीटिंग ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लिया था। तो सीओ चोई ने कहा कि वो टॉक शो की टीम के साथ अपना शेड्यूल मैच कर लेंगे। तो सीओ चोई ने कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता था और टॉक शो ने अभी तक हांग यूई को भी कांटेक्ट नहीं करा था तो ऐसा हो सकता था कि वो सिर्फ इस शो के विलन्स को बुला रहे हो और इस शो में टोटल 4 विलन्स थे। ये बात सुन के वोजिन थोड़ा कम नर्वस हो गए थे। सीओ चोई वोजिन का सीरियस चेहरा देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो भी यही सोच रहे हैं कि ग्रुप में जाना वोजिन के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो वूजिन ने देखा कि वो तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे और वो सियो चोई को बता ही रहे थे कि बात ऐसी नहीं थी, मगर सियो चोई रुक नहीं रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें भी ग्रुप अपीयरेंस पसंद नहीं थी और वो कोशिश करेंगे कि इस शो में उनका सोलो अपीयरेंस हो। और अगर टॉक शो के लोग इस बात से एग्री करते हैं तो वूजिन का इतना जाना जरूरी भी नहीं होगा, क्योंकि शो में जाने से उनकी मेरिट भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी। वूजिन और आगे बातें कह ही रहे थे, मगर सियो चोई उनसे कहने लगे कि वो सब समझ सकते थे, मगर वूजिन सोच ही रहे थे कि वो कुछ नहीं समझ रहे थे। सियो चोई ने बताया कि उनसे वो एक और जरूरी बात करना चाहते थे और उन्होंने अपने फोन पे उनके बारे में आर्टिकल दिखाया। वो ये आर्टिकल था वूजिन की स्प्लिट पर्सनैलिटी को लेके, और वूजिन ने भी ये देख लिया था कि वूजिन एक कॉन्सेप्ट एक्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात रिवील होनी शुरू हो चुकी थी। सियो चोई बताने लगे कि वो उनके पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मगर वो उनसे इस बात को कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि अगर आगे कुछ भी हो तो वो इस सब चीजों के लिए तैयार रहें। और वो बताने लगे कि इस तरह के इशू यूजुअली एक्टर के साथ होते ही रहते हैं और ऐसे आर्टिकल आना कुछ भी अनकॉमन नहीं था। मगर अगर रिपोर्टर्स को ये बात पता चलती है तो ये बात थोड़ी अनोइंग हो सकती है, और अगर रिपोर्टर्स ने इस बात पे कुछ ज्यादा ही दबाव दिया तो इस बात का स्कैंडल भी हो सकता है। तो सियो चोई ने वूजिन से इस कमेंट के पोस्ट होने का कारण पूछा और बताया कि ऐसे कमेंट्स और भी पोस्ट हो रहे थे। वूजिन को भी पता था कि उनका ट्रू सेल्फ और उनका कॉन्सेप्ट का सेल्फ बिल्कुल अलग था, और जो लोग वूजिन के रियल सेल्फ को जानते थे उनके कॉन्सेप्ट की एक्टिंग को पहचान रहे थे। वूजिन ये सोच रहे थे कि ये बात सही होगी कि वो सियो चोई को सब सच बता दे, और वूजिन भी इस बात को जितना खींचते जा रहे थे उनके लिए उतनी ही मुश्किल थोड़ी बढ़ रही थी। तो वूजिन ने डिसाइड करा कि वो सियो चोई को उनकी कॉन्सेप्ट एक्टिंग के बारे में बता देंगे और बता देंगे कि कैसे वो लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वूजिन ने सियो चोई को कहा कि वो इतने समय से लोगों के सामने कॉन्सेप्ट एक्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वूजिन ये सोच रहे थे कि सियो चोई इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि वो इतने समय से सियो चोई को झूठ बोलते जा रहे थे, मगर क्योंकि वूजिन ने अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर रखा था तो वो शांत हो रहे थे। मगर सियो चोई यहाँ पे इस बात का बिल्कुल गलत मतलब समझ गए थे और उन्होंने वूजिन से पूछा कि क्या वो इतने समय से नॉर्मल रहने की प्रिटेंड कर रहे थे। वूजिन ने जल्दबाजी में इस बात का जवाब हाँ कह दिया था, मगर तभी उन्होंने रियलाइज करा कि उन्होंने किस बात पे हाँ कह दिया था, और सियो चोई ने गलतफहमी ये समझी कि वूजिन इतने समय से अपनी रियल लाइफ को एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वूजिन समझ गए थे कि सियो चोई को क्या गलतफहमी हुई थी और वो अपने आप से कह ही रहे थे कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये सब आखिर क्या हो रहा था, क्योंकि वो फाइनली अपने बारे में सच बता रहे थे, मगर सियो चोई इस बात का बिल्कुल गलत मतलब समझ रहे थे। वूजिन सियो चोई को बताने लगे कि वो आखिर क्या कह रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बात वो सिर्फ अपने तक ही रखेंगे और वो वूजिन की सिचुएशन समझ सकते थे, मगर वूजिन कह रहे थे कि वो उनकी सिचुएशन नहीं समझ सकते थे। सियो चोई इस बात से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वूजिन की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अलग थी और अगर वो लोगों के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग नहीं करते तो उनकी लाइफ एक लोनर की एक्टिंग होती। तो इसलिए वूजिन ने अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मल रहने की एक्टिंग में डेडिकेट कर दी थी, और इसीलिए वूजिन के बारे में ऐसे आर्टिकल ला रहे थे, क्योंकि इन सब लोगों ने वूजिन को उनकी ऑर्डिनरी एक्टिंग करते हुए देखा था, और क्योंकि अब वूजिन को वो स्क्रीन पे देख रहे थे तो वूजिन बिल्कुल अलग लग रहे थे। और यहाँ पे सियो चोई मिसअंडरस्टैंडिंग को आगे आगे बढ़ाते ही जा रहे थे और वो वूजिन को एक बहुत खतरनाक एक्टर जीनियस समझ रहे थे, मगर वूजिन यहाँ समझ गए थे कि यहाँ पे वूजिन के लिए काम बिल्कुल खराब हो चुका था, क्योंकि जब वो सच भी कह रहे थे तो भी उनकी बात पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। तो वूजिन ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने इस बात पे बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि वो आगे इस बात को बताएंगे, और वो भी देखना चाहते थे कि वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की एक्टिंग को आखिर कहाँ तक ले जा सकते थे। सियो चोई ने सजेस्ट करा कि वो उनकी स्टोरी को छुपा के ही रखेंगे और वूजिन भी इस बात को आगे किसी को ना बताए। वूजिन सोच ही रहे थे कि ऐसा भी नहीं था कि उनकी बात पे कोई बिलीव करने वाला था। सियो चोई बताने लगे कि वो ऐसे लोगों को रोक तो नहीं सकते थे कि वूजिन के बारे में ये बात बता देते रहे, और रिपोर्टर्स भी इस समय वूजिन के बारे में आर्टिकल्स तैयार कर रहे होंगे और वूजिन भी अपने आप को तैयार रखे कि उनके बारे में कुछ आर्टिकल्स रिलीज होने वाले थे, मगर फिलहाल वूजिन सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ही ध्यान दे, क्योंकि सियो चोई इस बारे में लेके सब कुछ संभाल लेंगे। और उन्होंने बताया कि इस फील्ड में सब कुछ अटेंशन के बारे में ही था और इस इंडस्ट्री में लोगों का ध्यान पहली बात से दूसरी बात पे बहुत जल्दी चला जाता है, तो सियो चोई पूरी कोशिश करेंगे ऐसे आर्टिकल्स को छुपाने की और वूजिन के पास्ट को छुपाने की, मगर इस सबसे पहले वो टॉक शो को लेके मीटिंग करना चाहते थे। और जैपनीज टॉक शो की मीटिंग का दिन आ गया था। टॉक शो की टीम एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वो वूजिन और सियो चोई का इंतजार कर रही थी। टॉक शो के मेंबर उनके ट्रांसलेटर से बता रहे थे कि वो मीटिंग के दौरान धीरे धीरे बोलेंगे ताकि वो सारी डिटेल वूजिन की टीम को समझा सके, और वूजिन भी वहां आ गए थे और वूजिन ने जैपनीज में टीम को ग्रीट करा। वूजिन ये बता रहे थे वो थोड़ा लेट थे क्योंकि स्टाफ ने उन्हें पहले गलत रूम में भेज दिया था। टॉक शो की टीम ये देख रही थी कि वूजिन की जैपनीज बहुत ज्यादा नेचुरल आ रही थी, और टॉक शो के टीम मेंबर ने वूजिन को ये भी कहा कि उनकी जैपनीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, और टीम मेंबर भी ये देख रहे थे कि उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, और अगर वो जैपनीज इतना अच्छा बोलते हैं तो टॉक शो में भी
वोजिन की रियल जापानीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वोजिन के पीछे पीछे सियो चोई भी आ गए थे। उन्होंने भी आके जापानीज में सभी टीम को ग्रीट करा। टॉक शो की टीम से 2 लोग आए हुए थे, जिनमें से एक शो के मेन प्रोड्यूसर थे और उनका नाम शिंजो था। सियो चोई बताने लगे कि वो पहले बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक जापानीज टॉक शो वोजिन में इंटरेस्टेड था। तो शिंजो ने सियो चोई को यह बताया कि वोजिन फिलहाल जापान में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे और उनके फेमस होने का कारण प्रोफाइलर ड्रामा था। वैसे तो सियो चोई को ये बात पता ही थी कि जापान में वोजिन बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, मगर उन्होंने शो के प्रोड्यूसर शिंजो से फिर पूछा क्या वोजिन सच में इतने फेमस थे, और शिंजो ने इस बात पे एग्री करा था। और शिंजो ने यह भी बताया कि प्रोफाइलर ड्रामा की टीम में से वोजिन सबसे ज्यादा स्टैंड आउट हो रहे थे। शिंजो ये देख रहे थे कि वोजिन बहुत ज्यादा काम थे और क्या वो इस मीटिंग से खुश नहीं थे, और या फिर वो वोजिन वैसे ही ऐसे थे। मगर वोजिन इस समय बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो चेहरे पे कुछ भी नहीं दिखा रहे थे, मगर वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश थे। और वोजिन ने खुद को फिर याद दिलाया कि उन्हें वहां अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था, तो उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा और सीरियस कर लिया। शिंजो ने भी ये देखा कि वोजिन का ऑरा थोड़ा हैवी हो गया था। शिंजो वोजिन में और ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहे थे और उन्हें यह भी यकीन था कि अगर वोजिन उनके टॉक शो में आते हैं तो लोग भी वोजिन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। शिंजो ने वोजिन के बारे में रिसर्च भी करी थी, जिसमें से उन्हें यह भी पता चला था कि वोजिन जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उसमें और भी काफी फेमस एक्टर्स थे, और वोजिन ने अब तक जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया है वो सब एक बहुत बड़े सक्सेस हुए हैं। वोजिन ने मीटिंग आगे बढ़ाते हुए ये पूछा कि उनका इस शो को लेके क्या प्लान था। शिंजो ने ये बताया कि वो प्रोफाइलर ड्रामा के 4 विलन्स को अपने शो पे बुलाना चाहते थे। सियो चोई ने भी यही एक्सपेक्ट किया था, मगर उन्होंने ये बताया कि वो एक ग्रुप अपीयरेंस नहीं करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि वोजिन अकेले ही आए। और क्योंकि सभी विलन्स की शूटिंग अलग अलग हुई थी, तो सब विलन एक्टर्स आपस में इतने क्लोज नहीं थे, और अगर चारों एक्टर्स साथ में शो में जाते हैं तो वो आपस में भी थोड़े ऑकवर्ड होंगे। और सियो चोई घुमा फिरा के ये बात पॉइंट आउट करना चाहते थे कि वो वोजिन के एक सोलो अपीयरेंस चाहते थे। शिंजो ये सोच रहे थे कि वो अगर वोजिन की सोलो अपीयरेंस करेंगे तो उन्हें शो को 2 सेगमेंट्स में करना होगा, और वो वोजिन के अपीयरेंस के लिए अलग अलग आइडिया सोचने लगे। क्या वो एक वोजिन को स्पेशल एपिसोड दें, और अगर वोजिन विलन्स के एपिसोड में नहीं आते तो वो एपिसोड की रेटिंग के लिए थोड़ा बुरा भी हो सकता था। तो प्रोड्यूसर शिंजो ने एक डिसीजन बना लिया था और उन्होंने कहा कि वो अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं। उनके साथ आए टीम मेंबर थोड़ा हैरान थे, मगर शिंजो ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो शो की अपीयरेंस सिर्फ वोजिन की रखेंगे, तो ये एपिसोड सिर्फ वोजिन का होने वाला था। सियो चोई और वोजिन भी देख रहे थे, सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और मीटिंग खत्म हो गई थी। मीटिंग के बाद दोनों बात कर रहे थे कि सब कुछ दोनों के प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ था, मगर ये प्लान असलियत में सियो चोई का था, वोजिन का नहीं, क्योंकि सियो चोई ने खुद ही बातों बातों में एक कंक्लूजन निकाल लिया था। सियो चोई वोजिन को बता रहे थे कि उस दिन के शेड्यूल के लिए एक गाने की शूटिंग ही बची थी। तभी वहां पे एक पर्सन आ गया था, उन्होंने आके सियो चोई को ग्रीट करा। तो सियो चोई ने वोजिन को बताया कि ये पर्सन उनकी यूट्यूब चैनल की टीम में से था। वोजिन ने भी टीम मेंबर को ग्रीट करा। वो यूट्यूब टीम मेंबर ने सियो चोई को बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि सॉन्ग की अरेंजमेंट हो गई थी, वो वहां पे आ गई थी और वो सब सॉन्ग के प्रोड्यूसर से मिलने स्टूडियो में आ गए थे। सियो चोई ने सॉन्ग के प्रोड्यूसर का नाम किम बताया, और प्रोड्यूसर किम सॉन्ग की अरेंजमेंट के इंचार्ज थे, और प्रोड्यूसर किम अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस भी थे और उनके साथ नेगोशिएट करना भी थोड़ा मुश्किल था। प्रोड्यूसर किम ने बताया कि उन्हें उनके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल्स बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, और उन्होंने वोजिन को गाने के लिए तैयार होने के लिए कहा, और कहा कि क्यों ना जब तक वो तैयार हो रहे थे वो उनका गाना सुने। वोजिन गाना सुन रहे थे और उन्होंने ये नोटिस किया कि ओरिजिनल सॉन्ग में गाना एक साउंड इफेक्ट के साथ शुरू होता है और उसके बाद ड्रम्स फॉलो होते हैं, मगर गाने के इस वर्जन में ये गाना एक पियानो के साथ शुरू होता है। और वोजिन को ये चॉइस भी अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे वोजिन गाना सुन रहे थे, वोजिन को गाने की साउंड और ज्यादा अच्छी लग रही थी और वो इस गाने का जोनरा सोच रहे थे। गाना खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर किम ने सियो चोई से उनका ओपिनियन पूछा, तो सियो चोई ने बताया कि गाना बहुत अच्छा बना था, और वो बता रहे थे कि गाने का टेम्पो ओरिजिनल गाने जैसा ही था, तो उनके पास कुछ सिमिलर और एक साथ कुछ नया भी था। और उन्होंने उनसे वोजिन का ओपिनियन पूछा। वोजिन ने अपने दिमाग में तो 2 थम्स अप दे दिए थे, मगर क्योंकि वोजिन अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे तो वो ये जवाब नहीं दे सकते थे। तो वोजिन ने बताया कि ये गाना उनके दिमाग में अटक गया था, और वोजिन को गाने का इंट्रो और क्लाइमैक्स का एक पार्ट बहुत अच्छा भी लगा था, और सियो चोई भी गाने की तारीफ कर रहे थे। प्रोड्यूसर किम ने कहा कि वो गाने की रिकॉर्डिंग की शुरुआत थोड़ी लाइटली करेंगे, और गाने की रिकॉर्डिंग में आधे से ज्यादा दिन भी लग सकता था, और उन्होंने कहा कि गाने के 2 वर्जन थे। तो उन्होंने वोजिन से पूछा कि वो कौन सा वर्जन पहले करना चाहते थे, इंग्लिश वाला या फिर जापानीज वाला। तो सियो चोई ने कहा कि वो पहले जापानीज वर्जन करेंगे, और अगर आगे टाइम हुआ तो इंग्लिश वर्जन भी कर लेंगे। म्यूजिक टीम के टीम मेंबर ने बताया कि कैमरा की सेटिंग पूरी हो गई थी। तो प्रोड्यूसर ने वोजिन को बताया कि वो अंदर जा सकते थे। वोजिन भी सिंगिंग स्टूडियो में आ गए थे और वो थोड़ा नर्वस हो रहे थे,
और वो अपनी नर्वसनेस को कम करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड करा कि वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो एक कैरियोके इस्तेमाल कर रहे थे। सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने वोजिन को कहा कि वो पहले गाना थोड़ा स्लो करें और गाने के इंट्रो की टाइमिंग को मैच करने की कोशिश करें। वोजिन भी प्रोड्यूसर की बात समझ गए थे और गाना शुरू हो गया था। जैसे जैसे वोजिन गाना गा रहे थे, प्रोड्यूसर ये देख रहे थे कि वो गाने में वोजिन के लो नोट लो थे और हैवी थे, मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सबके साथ बहुत ज्यादा स्मूथ भी थे। प्रोड्यूसर ने सीओ चोई से पूछा कि उन्हें वोजिन कहाँ से मिले थे, क्योंकि वोजिन के वोकल्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और वोजिन का वोकल्स का टैलेंट मिलियन में वन था। सीओ चोई भी प्रोड्यूसर की बात से एग्री कर रहे थे। तभी सीओ चोई के पास एक मैसेज आ गया था और ये मैसेज था वोजिन के आर्टिकल को लेके, जिसमें न्यूज रिपोर्टर्स ने ये इशू करा था कि वोजिन को स्प्लिट पर्सनालिटी थी। सीओ चोई इसी का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने न्यूज के काउंटर मेजर्स भी तैयार कर रखे थे और उनका प्लान ये था कि वो इस नए इशू को एक दूसरे इशू से हटा देंगे। तो वोजिन पे कुछ और आर्टिकल्स आ चुके थे कि प्रोड्यूसर योन ने एक नया शो निकाल दिया था और उस शो का टाइटल था आवर टेबल और उसकी कास्ट में वोजिन भी होने वाले थे। न्यूज रिपोर्टर्स जिन्होंने वोजिन के बारे में एक स्कैंडल शुरू करने की कोशिश करी थी, वो देख रहे थे कि क्या सच में सीओ चोई को ये लग रहा था वो इस सब से वोजिन के स्कैंडल को ऐसे ही छुपा सकते थे। मगर यहाँ रिपोर्टर्स के लिए कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि बाद में एक और न्यूज आ गई थी कि टॉप जापानीज क्योतारो वोजिन के साथ एक मूवी करने वाले थे और वो वोजिन से मीटिंग करने के लिए कोरिया भी आ गए थे। वोजिन के स्कैंडल की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी और वोजिन एक गाय फ्रेंड की शूटिंग के लिए आ गए थे। वोजिन अपना मेकअप करवा रहे थे तो उनके मेकअप आर्टिस्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने उनके बारे में आर्टिकल देखा था, और आर्टिकल में ये लिखा था कि वोजिन को स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जो बात बिल्कुल ही बकवास थी। और एक बात ये भी थी कि ये आर्टिकल तब रिलीज हुआ था जब वोजिन एक गाय फ्रेंड की आखिरी शूटिंग कर रहे थे, आखिरी सीन्स की शूटिंग कर रहे थे। तो स्टाइलिस्ट भी बताने लगे कि वोजिन बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, तो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए और मजे के लिए वोजिन के बारे में हेट कमेंट्स कर रहे थे। तो वोजिन ने बताया कि उन्हें इन कमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। स्टाइलिस्ट आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने डायरेक्टर क्योतारो के बारे में आर्टिकल पढ़ा था और वो भी जानना चाहते थे कि वो किस रुकी एक्टर के साथ काम करने वाले थे। वोजिन का मेकअप हो गया था और वो वहां से जा रहे थे, और क्योंकि सीओ चोई ने उनसे कहा था कि वो सब संभाल लेंगे, तो उन्होंने डिसाइड करा था कि वो उन पे अपना पूरा भरोसा करेंगे। सीओ चोई वहां आ गए थे और उन्होंने वोजिन से कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहते थे, और उन्होंने वोजिन को बताया कि जापानीज टॉक शो की शूटिंग का दिन 30 तारीख को फिक्स हो गया था और वोजिन के यूट्यूब चैनल के कवर सॉन्ग की एडिटिंग भी खत्म हो गई थी। वोजिन ने भी कहा कि ये सब बहुत जल्दी हो गया था। सीओ चोई बताने लगे कि वोजिन ने पहले से ही बहुत अच्छा काम किया था और उन्होंने वोजिन को उनके गाना सुनाया, और वोजिन ने भी जब पहली बार खुद को गाते हुए देखा तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, मगर जब उन्होंने अपनी आंख बंद करी तो उन्हें गाना बहुत अच्छा लग रहा था। सीओ चोई ने बताया कि यहाँ टोटल 3 वीडियोस होने वाली थी, जिसमें से एक थी एक सिंपल इंटरव्यू की वीडियो और अगली 2 वीडियोस होने वाली थी गाने का कवर, जो कि इंग्लिश और जापानीज में था। सीओ चोई ने बताया कि बस एक ही काम रहता था और वो था इन वीडियो को अपलोड्स करना। तो उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल के नाम पूछा। वोजिन ने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं था, तो वोजिन ने सजेस्ट करा कि क्यों ना वो चैनल का नाम वोजिन ऑल्टर ईगो रखें। वोजिन ने जब सीओ चोई का रिएक्शन देखा तो उन्हें लगा कि ये नाम अच्छा नहीं था, और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये नाम थोड़ा अजीब था। तो सीओ चोई ने कहा कि चैनल का नाम सही लग रहा था और जिसे देख के थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि ये नाम थोड़ा रश में रखा हुआ है, जिससे थोड़ा इसमें ह्यूमर भी ऐड हुआ था। और उन्होंने वोजिन से ये भी कहा कि चैनल का नाम सुनकर तो ऐसा भी लग रहा था कि वोजिन ने इस बारे में बहुत सोचा भी था और वो प्रिटेंड कर रहे थे उन्होंने इस बारे में कुछ भी सोचा नहीं था, मगर वोजिन ये नहीं बता सकते थे कि वोजिन ने चैनल का नाम उसी समय अपने दिमाग में सोचा था। क्योंकि सीओ चोई ने पहले से चैनल बना रखा था तो उन्होंने वहां पे चैनल का नाम चेंज कर दिया था और उन्होंने बताया कि वो वीडियो डालना शुरू कर देंगे और वो देखेंगे कि आगे सिचुएशन कैसी रहती है। सीओ चोई बताने लगे कि अपलोड करना शुरू करने से पहले ये अच्छा होगा कि वो और भी गाने पहले से तैयार रखें, और उन्होंने उनसे पूछा कि वो अपने अगले गाने के कवर के बारे में क्या सोच रहे थे। तो वोजिन ने सोच के बताया कि जैसे उन्होंने के-पॉप सॉन्ग्स को जापानीज और इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है, तो क्यों ना वो वैसे ही जापानीज और इंग्लिश सॉन्ग्स को कोरियन में ट्रांसलेट करके गाए। सीओ चोई को ये आइडिया भी बहुत अच्छा लग रहा था। तभी स्टाफ मेंबर ने अनाउंसमेंट करी कि शूटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली थी और सभी अपने सीन्स के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि शूटिंग शुरू होने वाली थी तो सीओ चोई वोजिन को ये बातें कुछ जल्दी बता रहे थे कि डायरेक्टर क्योतारो की न्यूज की वो एक नया ड्रामा बना रहे हैं और उन्होंने एक रुकी एक्टर को भी हायर कर लिया है। ये न्यूज जापान और कोरिया दोनों में ही हेडलाइंस बन चुकी है। वैसे तो डायरेक्टर क्योतारो पहले ही ये बात रिवील करना चाहते थे कि वो वोजिन के साथ काम कर रहे थे, मगर क्योंकि ये बात वोजिन के साइड से अच्छी नहीं होती तो उन्होंने डायरेक्टर क्योतारो को ये बात रिवील करने से रोक लिया था। और उन्होंने बताया कि डायरेक्टर क्योतारो की न्यूज से होगा ये कि वोजिन के पास को यहाँ दबा दिया जाएगा और बाकी न्यूज पे लोगों का अटेंशन आ जाएगा। और इस वेब प्रोफाइलर ड्रामा भी जापान में हिट हो रहा है और साथ ही साथ कुछ समय बाद वो जापानीज टॉक शो में भी जाने वाले हैं।
तो इस सब के साथ डायरेक्टर क्योतारो की न्यूज़ को डालना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक फैक्ट ये भी था कि एक गाय फ्रेंड जापान में भी रिलीज होने वाला था और टाइमिंग के हिसाब से जापान में उनका अगला प्रोजेक्ट एक गाय फ्रेंड ही होने वाला था और जापान में वोजिन की पॉपुलैरिटी अभी तक कुछ सर्टेन नहीं थी। वोजिन ने भी इस बात से एग्री करा, तो उन्हें जापान में इमेज बनाने के लिए रिन की पॉपुलैरिटी पे रिलाई करना होगा। सीओचोई भी बताने लगी कि वो जैसे रिन की पॉपुलैरिटी पे रिलाई करेंगे उसके बाद वो डायरेक्टर क्योतारो से रिलेटेड उनके प्रोजेक्ट को रिलीज कर देंगे। वोजिन ने भी सीओचोई की बात से एग्री कर लिया था, मगर उन्हें अपने दिमाग में आइडियाज कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही थे। सीओचोई ने बताया कि अगर ये बात रिवील हो जाती है कि वोजिन डायरेक्टर क्योतारो के अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो फिलहाल जो चीजें कुछ शांत चल रही हैं एक अलग मोड़ ले लेगी, क्योंकि पहले वोजिन प्रोफाइलर ड्रामा, उसके बाद टॉक शो और उसके साथ ही साथ एक गाय फ्रेंड में काम कर रहे थे, जिससे होगा ये कि जापान के लोग वोजिन के बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे और वो वोजिन के बारे में और पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टर क्योतारो का प्रोजेक्ट भी थोड़ा और फेमस हो जाएगा। सीओचोई ने भी इस बात से एग्री करा और बताया कि जब डायरेक्टर क्योतारो की प्रोजेक्ट की कास्ट रिलीज होगी और जब उसमें वोजिन का नाम आएगा, उससे दोनों साइड पे विन विन सिचुएशन होगी। फिर वोजिन ने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा, तो सीओचोई ने बताया क्योंकि प्रोफाइलर ड्रामा की वजह से वो जापान में थोड़ा फेमस हो रहे थे और वहाँ के जापानीज फैंस भी वोजिन को हल्का हल्का पहचान रहे थे, तो क्या होगा अगर डायरेक्टर क्योतारो का प्रोजेक्ट भी हिट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरिया और जापान दोनों के ही फैंस वोजिन के यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। मगर क्योंकि ये सब अचानक से नहीं होने वाला था, तो उन्हें लगातार अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करनी होगी और स्केल को भी बढ़ाना होगा। वोजिन सीओचोई के हार्ड वर्क की तारीफ कर रहे थे, तो सीओचोई ने भी बताया कि वो बिहाइंड द सीन के काम में एक्सपर्ट थे और वोजिन को इस सब के बारे में कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे फिल्मिंग शुरू होने की अनाउंसमेंट भी हो गई थी और इस सीन में हान निनो गाना गाने वाले थे और साथ में पियानो का इस्तेमाल करने वाले थे और वो ली मिन का प्रोड्यूस्ड गाना प्ले करने वाले थे। और हान निनो ऐसा इसलिए करने वाले थे कि जो सिंगर पहले ली मिन का गाना प्ले करने वाला था वो लाइव कैफे पे आ नहीं पाया था, तो कैफे ओनर ने ये डिसाइड करा था कि वो ली मिन का गाना नहीं गाएंगे और ली मिन कैफे ओनर को मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उनके सामने कोई जाना पहचाना आ गया था और वो थे हान निनो। वोजिन अपनी जगह पे बैठे हुए थे और वो अब हान निनो के कैरेक्टर में आ गए थे और यहाँ सीन शुरू हो गया था। कैफे ओनर कह रहे थे कि ये अचानक से कौन आ गया था और ली मिन कह रही थी कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। कैफे ओनर ने ली मिन से पूछा कि क्या वो उस इंसान को जानते थे। ली मिन ने माफी मांगी और कहा कि वो उसे अभी नीचे उतार लेंगे, मगर तभी हान निनो ने पियानो प्ले करना शुरू कर दिया था और ली मिन अपनी जगह पे रुक गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हान निनो ली मिन का ही गाना प्ले कर रहे थे। कैफे ओनर ने कहा कि वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे और क्या उनके दोस्त सिंगर बनने की प्रिपरेशन कर रहे थे, मगर ली मिन ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो हान निनो को ऐसे पहली बार देख रही थी और हान निनो अपना गाना प्ले करते जा रहे थे और यहाँ सीन खत्म हो गया था। डायरेक्टर ने भी कट बोल दिया था और सीन को ओके कर दिया था। सभी लोग डायरेक्टर और एक्टर्स के काम की तारीफ कर रहे थे। डायरेक्टर वोजिन और रिन के पास भागते हुए आए और उनसे कहा कि वो उन्हें कुछ बताना चाहते थे और उन्होंने बताया कि एक गाय फ्रेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और उसके लिए वोजिन और रिन को दोनों को पार्टिसिपेट करना होगा और अगली एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट नेटफ्लिक्स जापान से आई थी और ऐसा हो सकता था कि कुछ समय के लिए उन्हें एक गाय फ्रेंड को प्रमोट करने के लिए जापान जाना होगा और ऐसा इसलिए हो रहा था कि एक गाय फ्रेंड जापान में भी रिलीज होने वाला था और वो इसे एक छोटा प्रमोशनल इवेंट भी समझ सकते थे। डायरेक्टर शिन कह ही रहे थे कि उन दोनों को पहले अपनी एजेंसी से बात करनी होगी, लेकिन तभी अचानक से वहां पे सीओचोई आ गए थे और उन्होंने कहा कि वो उनका शेड्यूल एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये वोजिन का पहला लीड रोल होने वाला था तो वो जापान जरूर जाएंगे। सीओचोई ने वोजिन को उनके फोन पे कुछ दिखाया और सीओचोई दिखा रहे थे वोजिन को उनकी न्यूज, क्योंकि डायरेक्टर क्योतारो ने आर्टिकल डाल दिया था कि वो वोजिन के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे और लोगों ने भी वोजिन के बारे में बात करना शुरू कर दिया था।